झगड़ालू बहुओं की कहानी। तुलसीपुरा नाम के एक गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसी गांव में सुंदर की कुछ एकड़ जमीन, खेती और गाय भैंस जैसे जानवर भी रहते थे। उसने अपने सारे बेटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिससे उनके बेटों को अच्छे अच्छे काम भी मिले थे। सुंदर की पत्नी का नाम सुमति था। सुमति को अपने पति से बहुत प्यार था। वो अपने पति को भगवान की तरह पूजती थी। सारे बेटों की शादी के बाद उन लोगों ने उनके बेटों को अलग अलग घरों में रख दिया था, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम प्रवीण था, वो अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं गया था। उन्हीं के साथ उनके ही गांव में रह गया था। अरे दिव्या, प्रवीण के घर आने का समय हो गया है। उसके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार रखना। अच्छा, तो आप नहीं कहेंगी तो मैं नहीं करूँगी, यही मतलब है ना आपका? वैसे तो उनकी सारी सेवा मैं ही तो करती हूँ, बस मैं करने ही जा रही थी और आपने कह दिया। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम इतने सारे कामों में व्यस्त रहती हो ना, मुझे लगा तुम भूल गई होगी, बस इसीलिए कह दिया था। वैसे भी मैं जानती हूँ ना कि शादी के बाद उसका ध्यान तुम ही तो रखती हो। हाँ हाँ, आप तो सब जानती हैं, इसीलिए तो कहती हैं आप कि बेटा देखो प्रवीण आ गया है, उसको खाना लगा दो। देखो वो बाहर जा रहा है, उसके साथ घर की चौखट तक जाओ। देखो वो आ गया है, उसको कुछ जरूरत तो नहीं है, ये पूछ लो। ये सब कहने की आपको क्या जरूरत थी? अपने बेटे के सामने ये साबित करने के लिए ना कि मेरी माँ को मुझसे कितना प्यार है। ये सारे नखरे आप दिखाती क्यों हैं? मैं भला नखरे क्यों करूँगी, है तो वो मेरा ही बेटा ना। हाँ, सारे बेटों ने तो आपको छोड़कर अपना अपना रास्ता ढूंढकर चले गए थे। अब ये सब मुझे ही झेलना पड़ता है। पता नहीं मेरा नसीब ऐसा क्यों है। मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। अब आपका छोटा बेटा भी आपको छोड़कर कहीं चला न जाए, इसलिए ये सारे प्यार का नाटक करती हैं आप। दिव्या उसके जो समझ आ रहा था वो सब बोले जा रही थी, लेकिन ये सब सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ था और वो अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद सुंदर भी घर पहुंचता है। क्या हुआ सुमति, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बस मेरा मन ठीक नहीं है। वही तो, क्या हो गया है मन को? अरे भाग्यवान, जो भी मन में है बोल दोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा ना। अब क्या बताऊं मैं आपसे, सारे लोग कहते थे कि तुम्हारे तो 4 बेटे हैं, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, लेकिन सारे के सारे अपने अपने रास्ते चले गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारा छोटा हमारे साथ रहेगा, लेकिन आपको पता है दिव्या को हमारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आजकल के सारे लोग ऐसे ही है सुमति। एक हमारा जमाना था जब हम मिलकर रहने के लिए झगड़ा करते थे, और एक आज का जमाना तो देखो, अलग होने के लिए झगड़ते हैं। वैसे गलती इन बच्चों की भी नहीं है सुमति, जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। यही हमारे लिए और उन सब के लिए भी अच्छा होगा। आपका कहने का मतलब है कि प्रवीण को भी हमें यहाँ से जाने के लिए कहना चाहिए? इसका फैसला वो खुद लेगा, लेकिन वो लोग जो भी फैसला लेंगे हमें उसके बीच नहीं जाना चाहिए। कभी कभार जाकर उनसे मिलकर आ जाएंगे। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बस यही तो चाहते हैं ना हम लोग। माँ बाप होने के बाद भी क्या हमारा हक उन पर यहीं तक था? बच्चों को माँ बाप कब तक प्यार करेंगे, क्या इसका भी फैसला बच्चे ही करेंगे? अरे सुमति, तुम ये सब छोड़ो। वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
ये सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस तुम आराम करो। सुमति का पति सुंदर, जो कि हमेशा सुमति को ये कहता हुआ हिम्मत और धैर्य देता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन 1 महीना गुजरने से पहले ही वो उसे छोड़कर भगवान के पास चला गया था। सुंदर के जाने के बाद जो कार्यक्रम करने होते थे उसको पूरा करने के लिए उसके सारे बेटे, बहू और उनके बच्चे सभी लोग वहाँ पर आ गए थे। एक एक करके सुमति के सारे बेटे उसे गले लगाने लगे और उसे समझाने लगे। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी नौटंकी कर लेते हैं ये लोग। अब ये सब करेंगे और आखिर में फिर से अपने अपने घर चले जाएंगे। सारे लोग अपने अपने परिवार के साथ कितनी खुशियाँ मनाते हैं। क्या इनका ख्याल रखने का जिम्मा सिर्फ मेरा ही है? अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किस वक्त में कैसी बात करना चाहिए, क्या ये सब नहीं जानती तुम? अपना मुंह बंद रखो और अंदर जाओ। क्या उन्होंने सिर्फ आप ही को जन्म दिया था, जो कि उनकी सारी जिम्मेदारी आप लेंगे? अरे जब जायदाद में हिस्सा मांगते हैं तो क्या अपने माता पिता को देखने की जिम्मेदारी का हिस्सा इनको नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद करो और अंदर जाओ। प्रवीण के ऐसे चिल्लाते ही वहाँ थोड़ी सी खामोशी सी छा गई थी और दिव्या मन ही मन कुछ बोलती हुई अंदर चली जाती है। सुमति अपने पति की फोटो के सामने बैठकर रो रही थी। आज तक जिंदगी के हर मोड़ पे आप मेरे साथ रहते थे, अब ऐसे अचानक आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं हमेशा यही चाहती थी कि कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन आप रहेंगे। लेकिन आज सारे लोग मेरे पास होने के बावजूद भी आपकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। ये सारी बातें कहती हुई वो अपने पति की फोटो को थामकर ऐसे ही रो रही थी। इतने में उसकी बड़ी बहू सुगना वहाँ पर आ जाती है। वैसे दिव्या ने जो कहा था उसमें गलत भी तो कुछ नहीं है ना। अब देखो, बाऊजी तो चल बसे। अब माँ जी का ख्याल हम सब मिलकर रखेंगे। अगर माँ जी को पसंद हो तो एक एक बेटे के यहाँ 3-3 महीने रह जाएंगी। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे हाँ, मुझे भी ये आइडिया ठीक लगा। लेकिन हाँ, जो 3 महीने माँ जी जिसके घर में रहेगी ना, उनके दवाई का खर्च और उनके खाने का खर्च वही उठाएंगे। और जब माँ जी को नए कपड़े खरीदने होंगे तो सारे लोग मिलकर पैसे जमा करेंगे और उन्हीं पैसों से खरीद लेंगे। ऐसा करने से किसी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे। दीदी, तुम क्या कहती हो? अरे मैं क्या कहूँगी, इस विषय में अगर हम ज्यादा और बात नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। चलो, ये सारी बात हम दिव्या को भी बताते हैं। चारों बहुएं मिलकर उसका किस तरह से बंटवारा कर रहे हैं, ये सब देखकर सुमति को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। बेटा सुगुना, प्रिया, पद्मा और दिव्या, इधर मेरे पास तो आओ। देखो बेटा, आप लोगों को मेरे बारे में सोचकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भले ही वो मुझसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनकी सारी यादें मेरे साथ है और मेरी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए उनकी यादें ही मेरे लिए काफी है बेटा। मैं ऐसे ही जी लूंगी। आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ और बेटा दिव्या, तुम भी अपने पति को लेकर जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। इतना कहकर सुमति अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सारे बेटों ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी। अब सुमति ने क्या फैसला लिया, ये जानने के लिए आपको इसके अगले भाग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।